ज्ञान सरोवर हार्मनी हॉल के सुंदर डिवाइन एटमॉस्फेयर में हम आज इस कॉन्फ्रेंस का मेडिटेशन रिट्रीट के प्री इनॉग्रल सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी डेलीगेट्स का इस सेशन में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस वेरी इम्पॉर्टेंट वर्थ अंडरस्टैंडिंग और यूज़फुल सेशन की शुरुआत हम एक डिवाइन सॉन्ग परमात्मा स्मृति से करेंगे। हम इस सॉन्ग के हर शब्द, हर लाइन को समझते हुए उसको अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो 2 मिनट प्रभु स्मृति। एक बार एक व्यक्ति को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। अचानक का काम था, उसने तुरंत अपनी व्हीकल निकाली और चल पड़ा। चलते चलते पहुंच गया और देखा तो हैदराबाद पहुंच गया है। उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ, इम्पॉर्टेंट काम था, परंतु अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि कहाँ मेरी गलती हुई। पहुंचना था दिल्ली, टाइम पर पहुंचना था, इम्पॉर्टेंट काम था, लेकिन क्यों पहुंच गया हूँ हैदराबाद। कारण क्या था? निकलते समय उसे जाना है, उसे ड्राइव करना है, उसे ट्रैवल करना है, ये तो ज़रूरी उसने समझा, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है मेरी और बीच बीच में माइलस्टोन्स कौन से हैं मेरे, वो चेक करने की उसको फुर्सत ही नहीं मिली या उसने फुर्सत ही नहीं निकाली। बहुत सारी एनर्जी दी, फिर पहुंच गया पश्चाताप के मोड़ पर। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं होता? बीच बीच में हम ऐसे ही कहीं पश्चाताप के मोड़ पर स्वयं को तो नहीं देखते। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेस, मनी पावर, मैन पावर वेस्ट करते हुए स्वयं को तो नहीं देखते। इसीलिए आज का ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। सेटिंग लाइफ गोल्स, सेटिंग लाइफ कंपस। जिंदगी के दिन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, मौत के दिन तो कीट पतंगे भी पूरे करते हैं। मनुष्य इस प्रकार दिन काटने के लिए नहीं आया है। उसके जीवन का एक एक दिन अमूल्य है, उसके जीवन का हर एक दिन अमूल्य है। इसलिए आज हमें समझना होगा, ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं, जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। इसी सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखने के लिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, हाउ टू सेट गोल्स एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वाइल सेटिंग द गोल्स, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर, रिस्पेक्टेड ब्रदर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी। आप एक ट्रेनर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, एंड यू आर कंसल्टेंट विद अ वेरी क्लियर फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। यू हैव बीन अवॉर्डेड with the Sunrise Peace Award by Sunrise Peace Mission. You have been honored by the Rotary Club with Award of Excellence and Nation Builder Award. You have a very unique distinction of conducting training at the highest battlefield of the world at SBS, Siachen Battle School at the India-Pakistan-China border. You have trained students at IIT Kharagpur, IIT Mumbai, IIT Kanpur, and Center of Excellence, IIM Calicut, IIM Lucknow, IIM Amritsar, JNU, and NIFT New Delhi. Moreover, you are an engineering and management faculty for the last 16 years, and a corporate trainer for 13 years. You have addressed more than 100 national conferences of engineers, doctors,
media, transport, youth, education, nurses, environment, researchers, and spiritualists. You have conducted sessions in countries of Asia, Africa, and Middle East. You have been associated with Brahma Kumaris Vidyalaya for the last 23 years. Presently, brother, you are serving as a research guide for postgraduate MBA students for Annamalai University, a research trainer for PhD students at NIT Surat, and a research guide in emotional and quantum intelligence for PhD students in Florida, USA. तो इतनी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच में है, मैं आशा करती हूँ कि हम सब ध्यान से सेटिंग लाइफ कंपस इस सेशन का बहुत अच्छा लाभ लेंगे. सो आई हैंड ओवर द माइक टू रिस्पेक्टेड ब्रदर E.V. स्वामीनाथन जी. ओम शांति. सभी प्यार से बोलिए ओम शांति. गुड मॉर्निंग, नमस्कार and Jai Hind. At the outset, on behalf of the Brahma Kumaris and the Scientist Engineers Wing, I extend a very hearty welcome to all of you. आज का जो ये पहला सत्र है, Setting Life Goal, we will just have a beautiful heart-to-heart conversation. But before I begin, मैं ये जानना चाहता हूँ इस सभा में से कितने भाई बहनें हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं. वाओ, मेजॉरिटी, गुड. जिन्होंने भी हाथ उठाया बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर उपस्थित हुए. जहाँ तक कि आज का विषय का सवाल है, मुझे विश्वास है कि जो भी आप यहाँ बैठे हैं, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल्स. फिर ये टॉपिक आपके लिए क्यों रखा गया? नेचुरली गोल पोस्ट कोई और कुछ ना कुछ और है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सभा में ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो जरा हाथ उठाएं. काफ़ी चुटके चुटके बच्चे हैं. हाँ, जरा अपने स्थान पर थोड़ा खड़े हो जाएं. अरे वाह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. राइट, दैट्स वेरी स्वीट. हाँ, हाथ नीचे रखो बच्चों, लेकिन खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो. हाथ नीचे रखो, नहीं तो आपका हाथ दुखेगा. ये हमारे देश के भविष्य भारत रत्न है, राइट. और अक्सर जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ तो वो कहते हैं हमारा लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन स्वामी भाई इनका लक्ष्य और लक्षण पर थोड़ा आप काम करो. क्योंकि कभी कभी बच्चों के राइट गोल सेटिंग को देखकर हमको थोड़ा चिंता होती है. तो विल बिगिन विद दिस चिल्ड्रन, राइट, एंड देन वी विल गेट ऑन टू द गोल दैट we'll all have to go together. ठीक है, जो भी बच्चे बैठे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू. मैं आपसे एक पहला प्रश्न पूछूंगा. अच्छा बच्चों, बताइए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? What is your aim, objective, goal of life? मुंबई में मैं बच्चों को प्रोग्राम कर रहा था तो एक छोटा बच्चा खड़े होकर कहता है, स्वामी सर, ऑप्शन सर. मैंने कहा कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है क्या? हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सर. ओके बच्चों, टू मेक योर जॉब इजी आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस. ये चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनना, डिसाइड करना है विच योर ऑप्शन. आपकी आवाज मुझे तक शायद नहीं पहुंचेगी, तो आप लोग हाथ खड़ा करना. रेज अप योर हैंड इफ इट्स ऑप्शन ए, इट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. मैं चारों ऑप्शंस पहले मैं बता दूंगा, फिर आपको आधा मिनट का टाइम दूंगा, यू डिसाइड फॉर इट. तो हाथ ठीक से खड़ा करना. एंड आई वाज टोल्ड दैट दिस प्रोग्राम इज गोइंग लाइव ऑल्सो. तो जो लोग बैठे हैं आपका चेहरा थोड़ा मुस्कुराता भी हो, है, ताकि जो ऑडियंस देखें. और आजू बाजू अगर कोई सो रहा है तो थोड़ा बुला भी देना है. राइट, ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, 4 ऑप्शंस. द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, योर गोल. ऑप्शन ए, engineer. Option B, doctor. Option C, a manager. And option D, a good human being. Right? Good. अब मैं चारों ऑप्शंस बताता हूं. आपको जो ऑप्शन में सही लगता है आप बच्चे हाथ उठाना. ऑप्शन ए, इंजीनियर. माय गॉड, हर्षा बहन कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है. हमारे विंग का क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. ऑप्शन बी,
डॉक्टर, ओके। ऑप्शन सी, अ मैनेजर। अच्छा, कोई हाथ नहीं उठा रहा तीनों में, तो एक ही ऑप्शन बाकी है। ऑप्शन डी, अ गुड ह्यूमन बीइंग। वाओ, राइट, ऑप्शन एकदम राइट, लॉक कर दे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ बड़ों ने भी हाथ उठाया। यस, maybe what is very important is the goal that we are speaking about is a good human being, because a good human being automatically makes a good engineer, a good doctor, a good manager, a good son, a good daughter, a good mother, a good father, a good teacher, a good society, a good nation, a good nature, and a very good world. करेक्ट? एंड मे बी इस पर हम जरूर विचार करेंगे। सोचने की बात यह है कि अगर आप किसी को एक इंजीनियर बनना है तो उसको 4 साल मिनिमम पढ़ना पड़ता है। इफ यू हैव टू वर्क विथ एनाटॉमी, यू हैव टू स्टडी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 years. इफ यू हैव टू बिकम अ मैनेजर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। हमारे बच्चों को पता है कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना है, IIT में ज्वाइन करना है, बच्चों को पता है। डॉक्टर बनना है तो दे हैव टू राइट द नीट एग्जाम एंड यू कैन जॉइन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली। बच्चों को यह भी पता है कि अगर हमको मैनेजर बनना है तो यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन, जॉइन द IIMs, मालूम है। बट जो बच्चों ने हाथ उठाया, अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो हम कहां से पढ़ाई करें? और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखते हुए, आप जो पहली बार आए हैं। 23 years before I came to this particular ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहां हर दिन हम पढ़ते हैं to become a good human being. We have to study. पढ़ाई करना पड़ेगा, विधि पूर्वक उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और इसलिए जब हम सारी दुनिया के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं ना, तो वी रीच अ डेड एंड, क्योंकि हमको सोल्यूशन नजर नहीं आता है। Maybe 23 years before, I was also absolutely confused. पता नहीं जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन यहां पर आया तो मुझे समझ में आया, आज तक जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है, that was for a living, bread and butter के लिए। लेकिन यहां जो पढ़ाई मैं पढ़ रहा हूं, that is for the life, living के लिए और life के लिए पढ़ाई is different, ये अंतर है, right? और यहां पर जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, that is a very ancient technology which is called as राजयोग। कभी कभी मैं बच्चों का ये 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस देखता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अगर आज स्वामी भाई इसको अटेम्प्ट करेंगे तो पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी गेस करता हूं तो मुझे लगता है अगर मैं पास भी हो जाऊंगा ना, तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी सौभाग्यशाली एंड बुद्धिशाली। द वे आई सी माई सम ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग द 10th एंड 12th। लेकिन राजयोग बहुत सिंपल, एक श्रेष्ठ सहज एक टेक्नोलॉजी है। जीवन के भाग्य को देखने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, दे गो टू एस्ट्रोलॉजिस्ट, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, राइट? ज्योतिष एक शास्त्र है, विज्ञान है। आप किसी ज्योतिष के पास जाइए और अक्सर हम अपना हाथ दिखाते हैं, तो वो आपका हाथ देखते हुए आपको देखकर कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राहु केतु का ढिजम ढिजम चल रहा है। आप कहेंगे परफेक्टली राइट। ज्योतिष को पता कैसे चलता है कि वो हाथों को देखते देखते हमारा चेहरा देखता है, और कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। जो पहली बार यहां पर आए हैं ना, ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी राजयोग को सीखना, प्रैक्टिस इट फॉर 21 days to 90 days, फिर उसी ज्योतिष के पास जाना, और वो आपका हाथ देखते देखते आपका चेहरा देखकर कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया, सर्वश्रेष्ठ योग इस राजयोग। वैसे भी भाग्य विधाता परमात्मा अगर इस धरती पर उतर रहा है ना, तो वो हमारे हाथों को नहीं देखेगा। हाँ, मनुष्य ज्योतिष के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वो हाथों को देखता है। क्योंकि आपने सुना होगा ना, इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भाग्य विधाता परमात्मा इस धरती पर उतर रहा है, तो कहां देखेगा? वो है हमारे मस्तक पर। एज वी थिंक
so shall we create a destiny. हम जैसे सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं. इससे the most important dimensions of Rajयोग is the संकल्प शक्ति, is the thought energy. वैसे गोल सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा गोल सेट करना चाहिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द भाग्य विधाता. कभी कभी घर में देखा गया है कि मम्मा चाहती है कि बेटा डॉक्टर बने, पापा चाहते हैं इंजीनियर बने, फिर डिशुम डिशुम होता रहता है. एंड द बॉय इज सैंडविच बिटवीन द टू. फिर उसके बीच में चाचास, मामास, काकास, फूफास ऑल्सो कम इन एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रेट कंसल्टेंट्स एंड द बॉय इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड. मुझे लगता है इजी वे आउट है कि हमारी फ्रीक्वेंसी शुड मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑलमाइटी. करेक्ट. आज से 23 वर्ष पहले जब मैं इस विद्यालय में आया तो राजयोग में क्यों सीखूं? Why should I learn it? तो मुझे याद आता है कि हमारी जो बॉम्बे में जो बहन जी मुझे राजयोग सिखा रहे थे, उन्होंने लक्ष्य इतना क्लियर कट बताया, राइट? और अगर परमात्मा हमारे लिए एक लक्ष्य चूज कर रहा है और हमें एज अ करियर कंसल्टेंट है तो वो एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य देगा. सिर्फ लक्ष्य देगा नहीं, वो उसका विधि भी बताएगा. और परमात्मा क्योंकि हमारे पिता भी हैं, इट वुड बी अ वेरी वेरी इजी रूट. मार्ग भी बहुत सहज होना चाहिए. विद ऑल दिस पॉजिटिव इमोशंस जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी में सीखने के लिए गया तो बहन जी ने मुझे लक्ष्य इतना प्यार से और इतनी अच्छी तरह समझाया. उन्होंने कहा देखिए स्वामी भाई, जस्ट इमेजिन करिए एक परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है. सभी परिवार के लोगों का उनका प्रति बड़ा रिस्पेक्ट रहता है. कुछ समय के बाद ही पासेस अवे. तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड उस परिवार के सदस्य क्या करते हैं, उनकी जो तस्वीर है वो दीवार पर लगा देते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ हर दिन उस पर फूल माला चढ़ाते हैं. तो बहन जी ने पूछा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैंने कहा यस. फिर उस बहन जी ने कहा जस्ट इमेजिन करिए वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसी परिवार में एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो देखता है कि उसके माता पिता किसी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा रहे हैं. तो छोटू कहेगा मामा मैं भी उस तस्वीर पर फूल माला चढ़ाऊंगा. मामा इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. हाँ हाँ बच्चे आप फूल माला चढ़ाओ. ये जो छोटू जो होता है उस तस्वीर पर फूल माला चढ़ाता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि पिछले जन्म में ये मेरी ही तस्वीर थी. इट्स अंडरस्टैंडेबल. फिर उस बहन जी ने बताया स्वामी भाई इस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत महान कर्म किया है. जैसे महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर कलाम हैं. दे हैव डन वंडरफुल थिंग्स फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री. पीपल हैव गॉट रिगार्ड फॉर दीज ब्यूटीफुल सक्सेसफुल पर्सनालिटीज. तो उनका वो तस्वीर स्टैच्यू लगा देते हैं और उस पर भी श्रद्धा सुमन फूल माला अर्पण करते. यस अंडरस्टूड. फिर बहन जी ने लास्ट जो स्टेटमेंट बताया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और उस दिन मुझे समझ में आया कि ये अगर लक्ष्य कोई दे रहा है तो कोई गुरु महात्मा मनुष्य ये लक्ष्य नहीं दे सकता है. इसके लिए वो परमात्मा के पास ही वो शक्ति है जो ऐसा लक्ष्य दे सकते हैं. उन्होंने कहा स्वामी भाई हम बहुत मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हैं. हमने कहा यस. इसका मतलब वो एक समय पर धरती पर थे? तो मैंने कहा यस. कुछ महान श्रेष्ठ कर्म किया होगा? हमने कहा यस. फिर उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा अगर वो एक समय पे यहां पे थे तो आज कहां है? तो मैं थोड़ा ऊपर देखने लगा. बोला नहीं ऊपर तो परमात्मा रहते हैं जो लक्ष्य देते हैं. ये देवी देवता कहां है? मैं कहा बहन जी ये तो यूनिवर्सिटी में हमको नहीं पढ़ाया गया था. इट इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी. तो बहन जी ने मुस्कुराते हुए उस दिन एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है. गुड ह्यूमन बीइंग बनना. देयर आर मेनी पीपल हु आर गुड ह्यूमन बीइंग्स बट परमात्मा आकर कहते हैं हमारा जो लक्ष्य है इट इज फ्रॉम अ गुड ह्यूमन बीइंग टू अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग. और इसलिए यहां से जब जा रहे हैं ना तो बी वेरी क्लियर कि यहां की जो पढ़ाई हम जो पढ़ रहे हैं उसका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना. और मैं आप सभी को खुशखबरी देता हूं, चारों तरफ जो मीडिया में न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं ना जो हलचल और कोलाहल हो रहा है, कभी भी ये छोटे छोटे बच्चों को डराओ नहीं. नेवर इंस्टॉल द इमोशंस ऑफ फियर इन देयर माइंड. और उनके भविष्य के लिए आप चिंता भी नहीं करिए, शक्ति दीजिए. और आज सबको मैं खुशखबरी देता हूं ये दुनिया परिवर्तन कर कर एक बहुत सुंदर दुनिया ये धरती पर आ रही है. एक ऐसी सुंदर दुनिया जहां पे फर्स्ट प्रिंस होंगे श्री कृष्ण. और श्री कृष्ण की जो विशेषता है
कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना हो, he was always smiling, cheerful, joyful. आप में से कितने बड़े लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी दुनिया आनी चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। वाह, बच्चों का बात बताए तो हाथ उठाते हैं। वाह, यस, चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू। बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। तो चलिए हम अपना लाइफ गोल सेट करते हैं। अब विजन स्टेटमेंट। एक 9th स्टैंडर्ड की गर्ल स्टूडेंट ने ये चित्र बनाया था और हमेशा मैं ये चित्र को लोगों को दिखाता हूं, तो आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं। अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इसको कृष्णपुरी कहते हैं, वैकुंठम कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, बहिश्त, अल्लाह का बगीचा, गार्डन ऑफ एडन, पैराडाइज, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन। ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो एक बार मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, मैंने कहा बच्चों एक बहुत सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है। बच्चों के चेहरे में तो इमोशंस ही नहीं आ रहे थे। मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैं कहा माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर वो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी। यस, as a teacher I feel education should give us hope, it should give us that optimism, right? वो हमें एक नई दिशा दिखानी चाहिए और शायद आप सही जगह पर यहां पर पहुंच गए हो। सो सिर्फ हम अपने लिए गोल सेटिंग नहीं करें, let us work it in a universal frequency because the Almighty works in a universal frequency. तो क्या हम एक ऐसा सपना सजा सकते हैं, the whole world becomes a better place? जब आप उसको महसूस करने लगेंगे ना, it's a very very beautiful emotions. और अगर इसको सेट करना है तो what should be our direction? What is the process? What is the mechanism? What is the science? What is the algorithm? And science is based upon some facts and figures, right? तो मैं आपको एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक टूल आपके सामने रखता हूं, right? और वो जो बताते हैं when it comes down to setting life goals, चाहे वो बच्चा even if he wants to pass the 10th standard, if he wants to join the UPSC civil service examination, और हमारा ये गोल सेटिंग के लिए भी मनुष्य से देवता बनना, दुनिया को स्वर्ग बनाना, we can use the same scientific methodology which is called as SMART. आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, it is called as SMART. जब भी हम गोल सेटिंग करें, S means specific, M is it should be measurable, A means it should be achievable, attainable, R means it should be realistic, relevant, and T means timely. मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगा और उसको मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे उसके लिए एक्शन प्लान भी क्या होना चाहिए। स्पेसिफिक अर्थात what you want to do, right? Let us be very clear about a goal. तो आज तक जो हमने गोल सेट किया was for the living, but for a life the goal should be spiritual in nature. जब हम जीवन की बात करते हैं, आप किसी से भी पूछे व्हाट्स लाइफ, तो लोग कहते हैं लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, एक अनंत यात्रा है। आज सुबह के सेशन में आपने कौन वो यात्री है ये आपने समझा। शरीर अनंत यात्रा में नहीं जा सकता है। इट इज द आत्मा, इट इज अ सोल, इट इज अ रूह, इट इज अ एनर्जी। एंड क्वांटम डायनेमिक्स में इसको क्वांटा कहते हैं। तो आत्मा या अनंत यात्रा में जा रही है। इसे एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? दिस इज वन ऑफ माई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन एनी इंटरव्यूज। बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते, लेकिन एक बच्चे का जवाब बहुत ब्यूटीफुल था और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विद फिजिक्स, सर्टनली इट वॉज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। एंड आई कोट दैट बॉय व्हेन ही सेड, सर, लाइफ इज लाइट and the purpose of life is to increase the luminosity of that light. सर, जीवन प्रकाश है और जीवन का उद्देश्य है उस प्रकाश के प्रकाश को बढ़ाना। That is what is very very important. और अगर इस आत्मा के इस प्रकाश को बढ़ाना है क्योंकि वो अनंत यात्रा में जा रही है, the action plan should be a simple action plan. इसको देखकर आप डरना नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना। The action plan is please get up early, right? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सुबह सुबह का सूर्योदय
आशा और विश्वास का प्रतीक कौन सा रंग का होता है? ऑरेंज। अच्छा, और रेड। अच्छा, और हैं? गोल्डन येलो एंड येलो। ठीक है, दैट्स इनफ। आपने जो रंग बताया ना, उससे स्वामी भाई को पता चल गया कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। वाह, वेरी स्वीट है, गुड। वैसे अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज रेड इन कलर, धीरे धीरे वो गोल्डन होता है, ऑरेंज होता है। जिसने भी येलो कहा, मुझे समझ में आ गया कि आप 7 बजे के बाद उठते हो। थोड़ा जल्दी उठिए, राइट? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे जीवन में अगर सफल होना है तो मैं कुछ लोगों के बताऊंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीपल हु गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये जो आप देखेंगे ना, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, CEOs, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर दोज पीपल हु गेट अप अर्ली। इसके लिए अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए। अपने आप को एक फाइन ट्यून करिए। आप सुबह उठते साथ, और खास करके जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मुझे इतना अच्छा लगा। यहां पर द वेकअप कॉल ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट ओनली एट दिस कैंपस, बट ये लक्ष्य दिया जाता है ऑल अक्रॉस मोर देन 8,000 सेंटर्स, 500 सेंटर्स अब्रॉड, 140 कंट्रीज में। हमारा जो डेली मॉर्निंग वेकअप कॉल इज अराउंड 4 AM। 4 बजे से लेकर 4:45 इज अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। और यहां पर अगर हम सुबह उठकर, राइट, इफ यू आर एबल टू ट्यून आवरसेल्व्स विद द ऑलमाइटी गॉड, आप इमीडिएटली चेंज मत करिए। आप इमीडिएटली, आज तक 7 बजे उठते थे, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूं तो शायद आपको सर दुखेगा। मेक स्मॉल चेंजेस, बट कीप अ स्पेस फॉर द नेक्स्ट 1 year। 1 साल के अंदर मेरा ऐसा संस्कार होना चाहिए कि आई शुड गेट अप अर्ली। आप वैसे बहुत सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपने जो कुछ भी जीवन में अचीव करना था अचीव कर लिया, लेकिन ईश्वर ने जो हमारे लिए गोल सेटिंग किया है, सुबह 4 बजे उठकर ये समस्त विश्व को और विशेष प्रकृति को योगदान देना। बिकॉज नेचर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टेरिफिक टर्मोइल। ये विश्व को बचाना भी भगवान के कार्य में एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और खास कर जो एक्शन है, सुबह उठकर यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मुझे कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम सुबह 4:15 बजे आए, तो मैंने कहा आप ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स योर चॉइस, बट प्लीज सुबह अगर उठेंगे तो प्लीज उठिए, उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करिए। लेकिन आप सुबह उठ रहे हैं तो स्वामी भाई के क्लास में सोना मत, बी वेरी केयरफुल, राइट, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वी यूजुअली वी गेट अप एट 5:30, हम सुबह 4:15 भी उठ सकते। मैंने कहा ओके, मेरे क्लास में आप नहीं सोएंगे? बोला नहीं सर। मैंने कहा फिर उठेंगे? बोला सर लेकिन हमें पता नहीं है हम सुबह उठकर हम करें क्या। मैंने कहा हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो यू हैव टू प्रैक्टिस राज योगा, जो आज आपको फर्स्ट सत्र में बताया गया। मुझे याद आता है एक बार एक मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा मेरा बेटा है एंड ही इज इनटू अ स्टेट ऑफ लिटिल गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो स्वामी भाई आप उनसे मिलेंगे? मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोला हिज लक्ष्य ऑफ लाइफ वाज टू जॉइन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सर 2-3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन पास नहीं हो पाया। मैंने कहा अच्छा, तो उनको बोलो जरा मुझे फोन करने के लिए। तो उसने फोन किया, क्योंकि मैं बचपन से लड़के से मिलता था। तो ही कॉल मी अप, सर मम्मा ने कहा आपसे बात करना है। मैंने कहा हाउ आर यू बेटा? बोला सर मम्मा ने तो बताया होगा। बोला सर मुझे एकदम आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई लाइफ। मैंने कहा क्यों? बोला सर मेरा जीवन का लक्ष्य था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करना। मैंने कहा अटेम्प्ट करते थे ना, और अटेम्प्ट करो। बोला सर 2-4 बार अटेम्प्ट कर चुके, अभी एज लिमिट भी हो गया। मैंने कहा अच्छा आप चाहते क्या थे? बोला सर मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं चाहता था मेरे नाम के अगेंस्ट में आईएएस हो, राइट, आईएएस नहीं तो आईपीएस नहीं तो आईएफएस, कुछ तो होना चाहिए। मैं कहा दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, तो एक काम करो ना, एक बोर्ड ले लो, अपना नाम लिखो, आईएएस आईपीएस आईएफएस तीनों डाल दो और लटका दो। बोला सर इज इट लीगल? मैंने कहा हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? बोला सर आजू बाजू लोग पूछेंगे। हाँ आजू बाजू अगर पूछेंगे तो उनको बताओ, अपना नाम लिखो IAS, and this is what you have to do tomorrow morning when you get up at 4:15. IAS, I am soul, मैं आत्मा हूं। IPS, I powerful soul, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। IFS, I फरिश्ता सोल। सिंपल। ये 3 बातों की स्मृति ही योग है।
तो आप लक्ष्य रखिए। आज आप सारा दिन बस सुनना है और भोजन करना है, दोपहर को अच्छे से रेस्ट लीजिए, रात को जल्दी सो जाइए, 10-10:30। एक छोटा सा चेंज करना, राइट, जो मैं अपने जीवन में लेकर आ रहा हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रात को सोने के पहले सारी दुनिया में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, वो रात को सोने के पहले मत करो प्लीज। हाँ, सुबह नाश्ते के बाद देन यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको देखकर हमारे देश के भविष्य बच्चे उसको फॉलो करेंगे। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को विल हैव अ टेरिफिक प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि पूरा रात वो मोबाइल में, इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में जुड़े रहते हैं। एक छोटा सा परिवर्तन हम आज से ही शुरू करेंगे। तो कौन कौन आज रात को थोड़ा जल्दी, है ना, इस IAS, IPS, IFS को याद करके सोएंगे, वो जरा हाथ उठाओ। वाओ, राइट। कल कौन कौन सुबह का सूर्योदय लाल रंग का देखेंगे, वो जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड। येलो वाला नहीं है, येलो तक आप यहां पहुंच जाना है, अच्छे बच्चे ना, तो जल्दी उठो। गुड। द सेकेंड थिंग व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट शुड बी मेजरेबल। M फॉर मेजरेबल। आप जो भी गोल रखते हो ना, तो उसको मेजर करना जरूरी है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसके प्रोग्रेस को क्वांटिफाई करो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर हैं तो मैं कहता हूं 10 साल बाद आप क्या बनेंगे, दैट्स अ विजन स्टेटमेंट, यू एक्सट्रापोलेट। बट स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग 10 years बैकवर्ड्स। तो टुडे इज 2019, तो 2009 के आप अपने दृश्य को देखिए, कैसा था आपका जीवन। और आज अगर आप अपने आप को क्वांटिफाई करेंगे ना, मुझे विश्वास है यहां जितने भी बैठे हैं, यू हैव प्रोग्रेस्ड इन योर लाइफ। 10 साल पहले इफ इट्स योर 5th पे कमीशन, टुडे इट कुड बी योर 7th पे कमीशन। आपकी सैलरी बड़ी है, राइट। 10 साल पहले शायद आपके पास 2 व्हीलर होगा, आज 4 व्हीलर आ गया। 10 साल पहले शायद आप रेंट में रहते थे, आज आपका 2 bedroom हॉल किचन हो गया। यस और नो? 10 साल पहले आपके बच्चे पढ़ते थे, आज उनकी शादियां हो गई, सेटल हो गए। यू हैव प्रोग्रेस्ड, गुड। बट दैट्स फॉर अ लिविंग। अब स्पिरिचुअल गोल के लिए आप ये देखिए, इस 10 साल में व्हाट इज योर पीस इंडेक्स, व्हाट इज योर लवफुल इंडेक्स एंड व्हाट इज योर हैप्पीनेस इंडेक्स। 10 साल में क्या शांति, प्रेम और खुशियां की मेजरमेंट बड़ी है क्या? एक बार मेरे सामने मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठे थे, तो मैंने कहा बच्चों, लेट्स वर्क ऑन दिस हैप्पीनेस इंडेक्स। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको इस संसार का सबसे बेस्ट मोबाइल मिलेगा तो खुश रहेंगे? सारे बच्चों ने 2-2 हाथ उठाया। मैं कहा वेरी गुड, कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हैं? बोला सर एप्पल। मैंने कहा एप्पल का मोबाइल खरीदोगे तो खुश होगे? यस सर। मैंने कहा ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट इमेजिन एंड फील दैट हैप्पीनेस कि यू गेट अ जॉब इन एन एप्पल इंडस्ट्री, हाउ डू यू फील इट? तो बच्चों ने कहा सर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। मैं कहा थर्ड, थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाते आपका, जस्ट एक्सट्रापोलेट करते जाइए। मैं कहा बच्चों जस्ट इमेजिन करिए यू बिकम द CEO MD ऑफ एप्पल। बोला सर डोंट टेल दैट सर, हार्ट अटैक आने वाला है। मैं सोच के देखो, मरो थोड़ी ना, है ना, कैसा लग रहा है? बोला सर। मैं कहा ओके, हैविंग सेड दिस, let's go through it. Stephen Paul Jobs was an American business magnate. He was the former chairman and CEO of Apple. Sometime before we lost him, he suffered from pancreatic cancer. Stephen Paul Jobs जाने के पहले लोगों के लिए बहुत सुंदर सा प्रेम पत्र लिख कर गए। स्क्रीन पर आप देखना, अगर छोटे से अक्षर हैं तो मैं आपको रीड करके सुनाता हूं। Steve Jobs last words, second paragraph. I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the bed and realizing and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much of pride in have paled and become meaningless in the face of impending death. In the darkness, I look at the green lights from the life-supporting machines and hear the humming mechanical sounds. I can feel the breath of God of death drawing closer. Now I know when we have accumulated sufficient wealth to last a lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth. Should be something that's more important. Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from the younger days. Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being.
just like me. God gave me the senses. Let us feel the love in everyone's heart, not the illusions brought about by wealth. The wealth I have won in my life, I cannot bring with me. What I can bring is only the memories precipitated by love. That's the true riches which will follow you, accompany you, giving you strength and light to go on. Love can travel 1,000 mile and his pen dropped down dead. Steve Paul Jobs' last beautiful words. I think we can learn a lot from this beautiful personality, right? इसलिए मैं हमेशा जब मेरे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ना, बहुत कंफ्यूज्ड, एक जॉब से दूसरे जॉब, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब. And sometimes I see my students, they are in like Alice in Wonderland. यहाँ जाना, ये करना, ये करना, ये करना. तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, if you are confused about your career, do one thing. Take a 6 months time from your parents. और अगर आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है तो बैंक से भी कहो, मैं 6 महीना पैसे आपका रिटर्न के लिए I need time. और मैं बच्चों से कहता हूँ, you need to do 2 things. Number 1, visit nature. प्रकृति के नजदीक जाइए. And number 2, I tell them, visit happy people. खुशनुमा लोगों से मिलो. सक्सेसफुल लोगों जो होंगे ना, शायद उनके पास वक्त नहीं होगा. But people who are very happy, people who are very loveful. तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, सर हम लोगों ने गूगल में सर्च करके देखा सर, सारे चुटके चुटके बच्चे नजर आए सर. मैं ओके, काम करते हैं, यू बिगिन विद स्वामी भाई. और मैं बहुत सारे बच्चों को अपने पास बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ, आई थिंक मेरा जो हैप्पीनेस इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड, माई लवफुल इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड, आई बिकम अ लिटिल मोर पीसफुल. स्पेंड सम टाइम इन केरला विद स्वामीनाथन. और बच्चे आते भी हैं, राइट? और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं ना, वो 3 दिन 5 दिन स्पेंड करते हैं, तो आई गिव देम द रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट हैप्पी पर्सन, राइट? यहाँ पे इतने सारे सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं वो ऑलवेज हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल, 24/7 365 डेज? वो जरा हाथ उठाए. अरे वाह, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100% शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं काम आपको एक लक्ष्य देता हूं. यू टेक 1 ईयर, 1 साल का टाइम लीजिए और 1 साल में आज का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उससे आप काम कर कर उसको बढ़ाइए. और जाने के पहले आपका नाम और ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे पास जब बहुत सारे बच्चे आएंगे ना, तो आई कैन गिव योर रेफरेंस टू देम. और बिलीव मी, जब उन बच्चों से मिलेंगे, राइट, आप उनके साथ, जैसे होता है ना कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप में वो स्किल सीखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमको उनको यो सिखाना चाहिए अनुभव के आधार पर. इन स्पाइट ऑफ रीचिंग हाईएस्ट zenith of your life, this person is so humble, so polite. ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए. This is the right internship we ought to be giving to our children, right? June 21st, International Yoga Day. I was invited by the Brahma Kumaris and the Indian Embassy in Lagos, Nigeria. जब मैं वहाँ पे गया, तो I was so happy interacting with the people there. भारतवासियों से भी मैं मिला, and मुझे बहुत अच्छा लगा. There were 2 young boys who came all the way from London to meet me. I quote their names. One is Ritvik and number 2 is Biru. Right? बहुत प्यार से हम उसको बीरू बुलाते हैं. Both studying astronautical engineer in London. उन्होंने किसी प्रोग्राम से सुना, they got my reference, they flew all the way from London. और जब हमारे सेंटर ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, तो गौतमी बहन was organizing, तो ये दोनों बच्चे ने जाकर कहा, स्वामी भाई से तो हम मिले हैं, लेकिन हम उनके रूम में ही रहना चाहते हैं. तो गौतमी बहन ने कहा, नहीं, सुबह से शाम तक बिजी रहते ना. बोला, नहीं नहीं प्लीज, वी वांट टू स्टे विथ हिम. तो व्हेन गौतमी बहन आज, मैंने कहा बॉयज है ना, दे कम ऑल द वे, तो अपने खर्चे से आए हैं, तो थोड़ा सा रूम को हम एडजस्ट कर लेंगे. बोथ दिस यंग बॉयज, दे स्टेड इन माय रूम. जहां पे भी हम ट्रैवल करते थे, दे यूज्ड टू सेट अप द कैमरा एंड दे यूज्ड टू इंटरव्यू मी. सर कहां जा रहे हो सर, आज क्या प्रोग्राम है? और बोला हम उसको ट्रैवलॉग बनाकर हम लोग यूट्यूब में अपलोड करेंगे. मैंने कहा गो अहेड. जब मैं जाने लगा ना, तो मैंने कहा एनी फीडबैक? बोला स्वामी भाई बहुत अच्छा लगा, आपकी यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे है, बट स्मॉल करेक्शन. मैंने कहा व्हाट करेक्शन? बोला स्वामी भाई बीच में आप सो रहे थे ना, तो हम आपका सोते हुए वीडियो निकाले. सर सारा दिन तो आप खुश रहते सर, लेकिन रात को आपका चेहरा इतना खुशनुमा नहीं था सर. मैंने कहा माय गॉड, दिस बॉयज फ्रॉम लंदन वेरी बुद्धिशाली. फिर मैंने अपने पर विचार किया. मैंने कहा यस, कॉन्शियसली व्हेन माय माइंड इज इन अ स्टेट ऑफ बीटा, whatever be the situation, I try to be happy. But मैं जो सो रहा हूं, उस समय मैं खुश नहीं हूं. Is the observation, is the measurement. Then I started thinking, what am I supposed to do when बीटा से अल्फा, थीटा, डेल्टा में जब मेरा मन आए,
तो दादी जानकी जी की तरह स्टेबल, हैप्पी, पीसफुल होना चाहिए। और अगर ये दिस इज माई नाउ शॉर्ट टर्म गोल, और इसके लिए मैंने पढ़ना आरंभ कर दिया है। मैं आपको रेफरेंस इसका एक सिस्टम बताता हूं। द एक्शन प्लान इज हर दिन मन को नरिश करना, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। आप यहां पर आए हैं ना, तो मैं कुछ किताबें आपको रिकमेंड करता हूं। एक किताब पढ़ना, द बायोग्राफी ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, और जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी ब्रह्मा बाबा। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। दैट्स द फर्स्ट बुक। सेकंड बुक आई विल रिकमेंड फॉर यू is written by respected Jagdish Bhaiji, The Eternal World Drama. Third book I'll recommend to you is Sampoorn Pavitrata, Complete Purity. Fourth book which I'll recommend is by Sister Shivani Ben, Happiness Index. Right? और आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये 3 दिन में आप जहां पे डेली क्लास करेंगे ना, we have a system which is called as मुरली। मैं मुंबई विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले पढ़ाता था। विश्वविद्यालय उसको कहते हैं जो सारा विश्व एक साथ पढ़ता है। आज जो मैं सुबह यहां ज्ञान सरोवर में बैठकर मैं मुरली सुना, माई फैमिली हैव हर्ड द सेम मुरली इन केरला, माई सिस्टर हैज हर्ड द सेम मुरली इन बॉम्बे, माई ब्रदर, आई डोंट नो वेयर इज ही ट्रैवलिंग, ही माइट हैव हर्ड द सेम मुरली वेयर एवर इज ही। कहते द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, but the family that studies together is such a beautiful harmony, and the family that meditates together lives for eternity. हर दिन पढ़ाई पढ़ना। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक छोटा सा शॉर्टकमिंग ये है, ब्रिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो ट्रेनिंग में मन नरिश हो जाता है, एकदम हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन में, बट एज पर लॉ ऑफ एंट्रोपी वो धीरे धीरे कम होता है। हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर वो हर दिन आपको मन को नरिश करे, एंड दैट्स द मुरली। और आज परमात्मा के महावाक्य, द स्पिरिचुअल विजडम, मेजरमेंट के बारे में बताए। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, इसकी मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज द स्केल? और परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, दैवी गुण धारण करते रहेंगे। वैसे मैं आपको खुशखबरी देता हूं, ये मुरली पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। कल आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी ने भी इसका रेफरेंस दिया था। वी हैव अ विंग विच इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। आपको शायद कल और आज में टाइम नहीं मिला होगा। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में रूम नंबर 13, वैसे लोग 13 नंबर से बहुत डरते हैं, लेकिन मुझे 13 नंबर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जन्मदिन ही 13 में हुआ है। सो आई हैव नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट। और यहां आकर मैंने देखा सब कुछ 13, एंड द स्पार्क विंग ऑल्सो हैज गॉट रूम नंबर 13। आज सुबह जब मैं वहां पे गया तो मैं देख रहा था व्हाट ऑल रिसर्च दे वर डूइंग। मैं आपको कुछ एक रेफरेंसेस बता देता हूं। दे हैव गॉट 3 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरिन यू कैन मेजर योर लेवल ऑफ द माइंड। करेक्ट? वो आप वहां पर देख सकते हैं। वी आर डूइंग रिसर्च विद प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली, that's DIPR, Defense Institute of Physiology and Allied Sciences, that is DPAS, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, INIMAS, NIMHAMS, NDMA, etc. We have done a MOU with premier institutions like the Key Institute of Brain Mind Research, University of Zurich, Switzerland, Indian Institute of Science, Bangalore, India International Multi University in Pune. कुछ रिसर्च आप वहां पे देख सकते हैं, which is very interesting. खास कर जो रिसर्च उन्होंने DRDO के साथ मिलकर 2011 में किया और उसके बाद रिसर्च कंप्लीट हुआ, जहां पर उन्होंने ये पाया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका जीवन के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। दे कॉल इट एज एन होप स्केल, HOPE। नंबर 2 स्केल इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कोपिंग स्किल्स। कोई भी परिस्थिति आती है, जो लोग राजयोगा का अभ्यास करते हैं वो उस परिस्थिति से को बहुत सहज कोप कर पाते हैं, सामना कर पाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, निमहैम्स के साथ भी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अभी का जो वर्तमान जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा डिस्कस करें। 2 थिंग्स, वन इज DIPR, wherein they have asked Brahma Kumaris to design a spiritual scale, and the beauty of this spiritual scale is आत्मा के जो 7 गुण हैं हर आत्मा के पास है, राइट? किसी में प्रेम ज्यादा होगा, किसी में पवित्रता ज्यादा होगी। तो नाउ वी आर डिजाइनिंग अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल स्केल, जहां पर आप कोई भी सिचुएशन आता है, हर आत्मा के अंदर वो दिव्य गुण है, उसको सहज कैसे फेस कर पाते हैं।
अनदर रिसर्च दैट वी आर डूइंग इज विद द गुजरात यूनिवर्सिटी विद एपिजेनेटिक सिस्टम्स के साथ हम लोग कर रहे हैं. सम पीपल हु आर देयर विद रिसर्च, मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपको आज या कल में समय निकालकर रूम नंबर 13 पर जाएं और मन का मेजरमेंट कितना है, कितना पीसफुल है, कितना लवफुल है, कितना हैप्पीनेस है, ये आपको बहुत सहज पता चल जाएगा. थर्ड वन इज अचीवेबल, रीजनेबल गोल्स. और सक्सेस होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कॉल इट एज अ टाइप ए पर्सनालिटी. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वामी भाई ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी. तो अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज मुस्कुराते हुए हाथ उठाइए. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं, नहीं पहले सुन लीजिए, आप में से कितने मेरे दोस्त हैं जिनको पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, वो जरा हाथ उठाएं. वाह, आपका जीवन का भविष्य बहुत सुरक्षित है. गुड. आप में से कितने लोग हैं जिनको राइट यू वांट योर वर्क टू बी वेरी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एकदम परफेक्ट, वो जरा हाथ उठाएं. बहुत अच्छा. राइट. आजू बाजू अगर कोई सो रहा है तो उनको बुला लीजिए, तीसरे में जरूर हाथ उठाए वो. राइट. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है, भारत स्वच्छ रहे, ट्रेन स्वच्छ रहे, घर स्वच्छ रहे, ऑफिस स्वच्छ रहे, वो जरा हाथ उठाएं. गुड. ठीक है. ये तीनों में से अगर मेरे माय डियर फ्रेंड्स एक में भी हाथ उठाए ना आपने, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक. आपको हार्ट अटैक जरूर आएगा. संभल के रहिए. स्वामी भाई क्या बात करते हो? आई थॉट यू विल बी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अस. नो नो, दैट्स वेरी गुड. अगर आप बहुत पंक्चुअल हैं, अगर आपको थिंग्स परफेक्ट अच्छा लगता है, अगर आपको स्वच्छता पसंद है, दैट्स योर दिव्य गुण. उस पर काम करिए. हार्ट अटैक उसके लिए नहीं आएगा. हार्ट अटैक हमें तब आएगा when I expect the whole world also to be like me. तब हार्ट अटैक जरूर आएगा. राइट. और खास कर रीजनेबल गोल्स के लिए वन ऑफ द थिंग इज कैन वी बिकम एंगर फ्री. राइट. तो ये लक्ष्य रखना. आप में से कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो हाथ उठाएं. अरे वाह, 1-2 जन है. वो छोटी बच्ची हाथ उठा रहे. आप अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर देकर जाना छुटकी. राइट. तो लक्ष्य रखना. अच्छा. एंगर, ANGER. जब भी एंगर आए ना तो ए के सामने एक अल्फाबेट डी लगा दो. तो एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? डेंजर. गलती से मैंने अपने स्टूडेंट से पूछ बैठा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है. सर मैं कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर. एंड स्वामी भाई इज लाइक यू टाइप ए पर्सनालिटी. मुझे आई एम वेरी पंक्चुअल. आपने 9:30 बोला, आई वॉज हियर एट 9:15. 9:30 जैसे ही हुआ मैंने हर्षाबेन को कहा आप स्टार्ट करिए, बिकॉज आई एम ए टाइप ए पर्सनालिटी. और मुझे अपने स्टूडेंट्स पर बहुत गुस्सा आता है व्हेन दे कम लेट. और जब मेरे स्टूडेंट्स लेट आते मैं इतना जोर से भड़कता था, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? लेकिन जब मैं इस विद्यालय में आया ना और यहाँ के मेडिकल विंग से जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे पता चला जिनको बहुत गुस्सा आता है और टाइप ए पर्सनालिटी वालों को हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है. मैं कहा माय गॉड, अब धीरे धीरे मैं अपने पर काम कर रहा हूँ. मेरे बच्चे कल भी लेट आते, आज भी लेट आते, कल भी लेट आएंगे. अब कोई भी मेरा स्टूडेंट लेट आता है, पता है मैं क्या करता हूँ? बहुत मुस्कुराते उसको देखता हूँ, अपना हाथ दिल में रखता हूँ, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना अभी बड़े प्यार से बोलता हूँ. माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? Punctuality, discipline very important in your life. How will you become an effective engineer? मेरे स्टूडेंट्स पता है मुझे घूर के देखते और कहते, सर जब से आप ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन करने लगे ना, आप सुधर गए हो सर, हर दिन आप जाते रहना. See, I am getting a certificate from my students. मैकेनिक्स पढ़ाना, सॉम कॉम डॉम पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है. मुझसे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, लेकिन वही पढ़ाना with lots of love, happiness and joy. So the action plan is, engineering is all about balance. It's all about control. It's all about equilibrium. So the action plan is short-term goal. For the next 24 hours to 1 week, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, increase your reaction time. फटाक से रिएक्ट नहीं करना. Increase your reaction time. इसके लिए एक डायलॉग सभी बोलें. सभी सीधे बैठे. कैन आई रिक्वेस्ट यू टू सिट स्ट्रेट? और ये डायलॉग मेरे साथ बोलिए. ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है. इंग्लिश में ये डायलॉग सभी बोलिए. आई, थोड़ा जोर से बोलिए.
नहीं डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलिए ना, आप डरा देते हो बच्चों को, थोड़ा प्यार से बोलिए। आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। यस, मेरे साथ लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परिस्थिति कोई कंट्रोल नहीं है, अंतर में संकल्पों का कंट्रोल। दैट्स एन एक्शन प्लान। द फोर्थ, आई विल वाइंड इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल, देन हर्षा बहन बहुत प्यार से हमको मेडिटेशन भी कराएंगे। द फोर्थ वन इज रियलिस्टिक, रिलेवेंट। जो भी हम गोल लें, हाउ मच इट इज रिलेवेंट टू माई ओन लाइफ। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। आप में से कितनों को लगता है हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी? वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, राइट, क्योंकि आपने सुना है जान है तो जहान है। एक बार मैं इंडियन नेवी को मैं सेशन दे रहा था, मैंने पूछा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। तो एक काम करना, एक छोटा सा एक्शन प्लान टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज माइंड। छोटा सा एक्शन प्लान है, आपका भोजन शुड बी प्योर वेजिटेरियन डाइट, शुद्ध शाकाहारी भोजन। और इस संसार में से बहुत सारे लोग हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, टेस्ला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी भाई, सबकी एक विशेषता कॉमन, प्योर वेजिटेरियन। करके देखिए, राइट। आज परमात्मा बाबा ने कहा ना, लाइट रहना, अन्न का मन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यहां का भोजन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ का भोजन कैसे बनता है आप देखना। और वहां जो बहनें माताएं जो सब्जी काटती है ना, सुबह अमृत वेला योग के बाद 5 साढ़े 5 बजे, राइट, वो सब वहां पे सेवा के लिए आए हुए हैं। दे हैव कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, और आकर 1 हफ्ता रहते हैं और उनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। वो अपने ट्रेन के खर्चे से आते हैं, दे स्पेंड 1 वीक, बहुत खुशी से वो सेवा कर कर दुआएं कमा कर जाते हैं। तो एक बार उन सभी सेवाधारियों के लिए जोर से आप तालियां बजाइए, क्योंकि जब वो भोजन बनाते हैं ना, तो सात्विक भोजन तो होते ही है, राइट, उसके साथ साथ वो बहुत खुशी से ईश्वर की याद में भोजन बनाते हैं। इसे एक छोटा सा एक्शन प्लान आप यहां से लेकर जाना, राइट, एंड दैट्स प्योर वेजिटेरियन। आपके टेस्ट बड्स पर अगर आपको कंट्रोल हो या नहीं हो, या आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन राजयोग करते करते वो टोटल कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन बीच में केरला में पिछले साल बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, और अप्रैल मई जून तक केरला वॉज अ ड्राउट प्रोन स्टेट। अभी बारिश गिर रही है, ऐसा मुझे समाचार मिला, मैं भी कुछ दिनों से केरला से बाहर हूँ, तो अभी बारिश गिर रही है। बट इट वॉज एक्चुअली द सेम गवर्नमेंट हु वांटेड फंड्स फॉर द फ्लड, नाउ दे वांट टू डिक्लेयर केरला एज अ ड्राउट प्रोन स्टेट। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट महाराष्ट्र, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट राजस्थान, आई एम स्पीकिंग अबाउट केरला, वेयर वी हैव गॉट 40 राइट रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ केरला। वहां की हालत ऐसी है। आने वाले समय पे ड्रिंकिंग वाटर वुड बी अ मेजर क्राइसिस। इंडियन पार्लियामेंट में इस बार डिस्कशन हुआ कि वाटर कंजर्वेशन को हम क्या करें, और हमको लगता है मैं यहां ज्ञान सरोवर में बैठकर मैं क्या करूंगा, और हम सभी इतने तो जिम्मेवार हैं कि हम टैप का पानी बंद कर देते। उससे ज्यादा एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज योर डाइट। मैं एक रेफरेंस देता हूं, 2 मिनट में हम रीड करते हैं, आप स्लाइड देख सकते हैं। द रिसर्च लेड बाय साइंटिस्ट एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन found that our diets, and especially the meat in them, causes more greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and the like to spew into the atmosphere than either transportation or industry. Greenhouse gases trap solar energy, blah blah. Thus, shifting to a mostly vegetarian diet, or even simply cutting down meat consumption to within accepted health guidelines, would make a large dent in greenhouse gases. Intensive livestock rearing is a major cause of greenhouse gases. आप यहां पर आए हैं ना, यहां से दृढ़ संकल्प करके जाइए कि भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। स्मॉल एक्शन प्लान, बट इट विल लीड फॉर अ ब्यूटिफुल राइट वर्क इन टेकिंग केयर ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड द लास्ट वन इज टाइम। सेट टाइम्स एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं यहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में आने के पहले हम लोग जो भाई लोग थे ना, वी वर अटेंडिंग अ मेडिटेशन रिट्रीट, और हमको जो थीम दिया गया था वॉज रिटर्न जर्नी।
अब घर जाना है, राइट? एंड फॉर 3 days हम सभी सीनियर ब्रदर्स विद लॉट ऑफ साइलेंस, इससे कभी कभी हमको कोई पूछता है इस राजयोगा द आर्ट ऑफ लिविंग, हम कहते हैं राजयोगा इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ लिविंग। अब घर जाना है। इट इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट्स ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डेथ विथ हैप्पीनेस। अंतिम समय इतना खुशनुमा हो। मैं बस 2 एग्जाम्पल बताकर हम लोग कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन करेंगे, और ये 2 एग्जाम्पल मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल विंग, डॉक्टर अशोक मेहता जी, अ वेरी फेमस कैंसर सर्जन। मैं कुछ समय पहले उनके साथ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आपको कैंसर सेल्स कैसे पता चलता है? बोला, स्वामी व्हाई यू आर सो इंटरेस्टेड टू लर्न दिस? मैंने कहा, आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर। बोला, इट्स सो सिंपल स्वामी भाई, मुझे हेल्दी सेल कौन सा है, अनहेल्दी सेल कौन सा है पता चलता है। तो मैं जब सर्जरी करता हूँ तो अनहेल्दी सेल पता चलता है, मैं उसको कट करके निकाल देता हूँ। जैसे बहनें होती ना, सब्जी में अगर कुछ टमाटो में कुछ उनको लगता है तो कट कर देते। इट्स एज सिंपल एज सच। मैं कहा, डॉक्टर साहब आप इतने बुद्धिशाली हो, यू हैव गॉट सो मच ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो, आपको ये राज्यों के बारे में कैसे पता चला? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुभव सुना है। उसने कहा, देखिए स्वामी भाई, मैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में इसके पहले कभी नहीं सुना था, और उस समय मीडिया भी इतना है ना एक्टिव नहीं था। उन्हें एक दिन उनको समाचार मिला कि कुछ ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, उनको ऑफिस में बिठाई, मैं आता हूँ। और जब वो ऑफिस में आए तो बहनें सभी खड़े हुए और बड़े प्यार से, ओम शांति डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर, आप कैसे हैं डॉक्टर, हाउ आर यू डॉक्टर? तो डॉक्टर अपना अनुभव सुनाते हैं। मैंने सभी के चेहरा देखकर उनसे पूछा कि इसमें पेशेंट कौन है, हु इज द पेशेंट? अगर एक डॉक्टर को सेल देखकर पता चल सकता तो चेहरा देखकर नहीं पता चलेगा क्या? तो इसलिए हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन आपको रोग नहीं आएगा। नो, वी नेवर क्लेम दैट। हम कहते हैं अगर रोग आया तो यू गो टू अ डॉक्टर, आप जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं बड़े प्यार से आप खाइए, लेकिन अगर वो रोग है ना तो चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक दिन हमको जाना है, चाहे कैसे भी इस परिस्थिति क्यों ना, बहुत खुशी से जाए। आज मैंने स्पार्क को बहुत प्यार से याद किया, आदरणीय हमें रमेश भाई जी, बस उनकी एक बात बताकर हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। रमेश भाई जी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्पार्क। उनको किडनी डायलिसिस चलता था, बीच में वो मुंबई में फिसल कर गिर गए तो पैर फ्रैक्चर हो गया। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो गुलदस्ता लेकर गया और भाई साहब से बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब कैसे हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए ओम शांति कहा। फिर मैंने पूछा, भाई साहब डॉक्टर ने क्या कहा? तो एकदम मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई ये मत पूछो कि डॉक्टर ने क्या कहा, आप हमसे ये पूछो कि हमने डॉक्टर को क्या कहा। और रमेश भाई जी बड़े गंभीर किस्म के आत्मा थे, वेरी सीरियस एंड वेरी फोकस्ड। तो उस दिन बेड में लेटे हुए इतना मुस्कुराते हुए कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा, भाई साहब डॉक्टर ने, आपने डॉक्टर को क्या कहा? बोला, स्वामी जब मेरा ऑपरेशन हो गया, जब मैं बेड में लेकर आ गया था ना, तो वो डॉक्टर ने एक्सरे वैक्सरे का रिपोर्ट दिया, बोला हमने प्लेट लगा दिया, नट बोल्ट लगा दिया। फिर रमेश भाई जी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से पता क्या पूछा, डॉक्टर साहब एक एक्स्ट्रा नट बोल्ट है क्या? तो डॉक्टर ने पूछा क्यों? तो रमेश भाई जी कहते हैं, मुझे लगता है मेरा एक नट बोल्ट यहाँ लूज हो गया, इसे ध्यान नहीं दिया और फिसल गया, आप वो नट बोल्ट दीजिए, मैं यहाँ पे उसको टाइट कर दूंगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि रमणीकता किसको कहते हैं। व्हाट इज वी कॉल ए सेंस ऑफ ह्यूमर। स्टेज पर खड़े होकर 2 चुटकुला सुनाकर लोगों को हंसाना ये कोई रमणीकता नहीं है, लेकिन somebody who is in the last minutes of his life, कोई एक छोटा भाई आता है, उसको ज्यादा नहीं बताया लेकिन जीवन के अनुभवों को देखकर उनको जिंदगी भर एक नई दिशा दिखा दें। मुझे लगता है अपने आप को मुझे लगता है कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं जो ऐसे महान आत्माओं का मुझे संग मिला। आप भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप में से कितनों को आज का सेशन पसंद आया वो हाथ उठाएं। वाओ, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इस सेशन के लिए उस सुप्रीम गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देते हैं, लास्ट 3 or 4 मिनट्स। और मैं चाहूंगा आज जो भी हमने इसको आज के सेशन में देखा उसको हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसके लिए विशेष वी हैव गॉट अ वेरी एमिनेंट राजयोगा टीचर, सिस्टर हर्षा बहन। आई हैव ग्रेटेस्ट प्लेजर इंट्रोड्यूसिंग हर टू यू एट अ वेरी यंग एज ऑफ 18 years। हमारी बहन जी जो है, शी जॉइन द ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एंड शी हैज, now that's her goal that she has set up, right? उन्होंने अपने गोल के लिए सेट किया और पिछले 27 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन है ना इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। हम एक बार जोर से तालियां बजाकर इनका सम्मान कर सकते हैं।
Presently, she is serving as a center in charge of Godbanda Center at Mulund. She is involved in various activities of spiritual development through Raj Yoga seminars and exhibitions. वो बहुत सारे टॉक्स लेते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, और खास कर शी इज़ एन एक्सपर्ट टीचर फॉर राज योगा मेडिटेशन. आई थिंक आज के सेशन को हमें रिफ्लेक्ट करना और इस अनंत यात्रा और आंतरिक यात्रा में लेकर जाने के लिए वी हैव सिस्टर हर्षा बहन. हम सभी सीधे बैठे. राइट. थैंक यू. ओम शांति. हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इटर्नल जर्नी ऑफ लाइफ. जय हिंद. Thank you so much, Swami Bhaiji. A very innovative session. Now let's move on from speech to silence. भाईजी ने इस पूरे सेशन में 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस राजयोगा से कनेक्टेड बताई हैं. वन थिंग इज़, एक ऐसे गोल पर आकर के हमें पहुंचा दिया जो एक गोल जीवन के अनेक गोल्स को अपने पास आकर्षित करता है. एंड दैट इज़ फ्रॉम ए गुड ह्यूमन बीइंग वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन बीइंग अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग. और वो डिवाइन ह्यूमन बीइंग की छवि इसी हॉल में मेरा जो अतीत रहा है और जो मेरा भविष्य है वो हमारे आसपास ही है. वो मेरा गोल है. हम सब एक सेकेंड के लिए मुड़कर पीछे देखेंगे. सब पीछे मुड़कर देखें. पीछे मुड़े. एक ऐसी छवि जो आपको पीछे वॉल पर दिखाई दे रही है. जी हाँ, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण. इस संस्था का लक्ष्य ही है नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए. और ऐसे गोल को डिफाइन भ्राता जी ने हमारे बीच में किया, और उस गोल तक पहुंचने के लिए कुछ माइलस्टोन्स का भी वर्णन किया है SMART के द्वारा. तो चले इस मेडिटेशन में, जिसमें उन्होंने ये भी बयान किया कि राजयोगा इज़ नथिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ राजयोगा इज़ थॉट पावर. तो इस मेडिटेशन के सत्र में हम 3 स्टेप्स में मेडिटेशन करेंगे. वॉच, कैच, मैच. हमने वॉच कर लिया है, बाह्य आँखों से वॉच किया. अब अपने अंतर मन से भी, अंतर मन की आँखों से वॉच करेंगे. अपने आप में बने रहिए, अपने आप के साथ बने रहिए. यह आपकी अंदर की इंडिविजुअल पर्सनल यात्रा है. कोई किसी को नहीं देखे. आप चाहें आंखें बंद करें, आप चाहें आंखें खोलें. वॉट एवर इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, बट बी विथ योर सेल्फ एंड एन्जॉय दिस जर्नी. मेरी खुद की एक जीवन यात्रा है. मैं अपने अंतर मन की आंखों से मेरे सुंदर स्वर्णिम भविष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, परमात्मा की सर्वोत्तम रचना, हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. बनना यह मेरा गोल है. देखते रहें, खो जाएं उसी छवि में. मोस्ट परफेक्ट,
full with all divine virtues. Very, very powerful. Very, very pure. Watch. Keep watching. Catch the qualities of this divine goal of my life. Pure, perfect, accurate. सर्व कलाओं से संपन्न। Slowly and gradually I start moving towards that direction. Through my thought process and my karma. I start creating an action plan to learn and practice Raj Yoga daily. This is my goal match. I can reach the goal. I will reach the goal. वो डिविनिटी मेरे अंदर समा रही है। From today, from now, I am the divine being. Shanti. Be with yourself. उसी डिविनिटी के साथ बने रहें अगले सेशन तक। ओम शांति।